हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रोटीन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन एक बायो मैक्रोमॉलिक्यूल है। मतलब क्या हुआ? बायो मतलब लिविंग में पाया जाने वाला, मैक्रो मतलब बड़े साइज के मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से अधिक होता है। और मॉलिक्यूल यानी केमिकल है। यानी प्रोटीन क्या है? लिविंग में पाया जाने वाला बड़े साइज का, बड़े साइज इन द सेंस 10,000, जो मॉलिक्यूलर वेट है 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, एक केमिकल है। इसका मोनोमर यानी हमने प्रोटीन को तोड़ा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं ये हमारा कोई प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को हमने तोड़ा, ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ा। और जब इसका स्टडी किया तो देखा यहाँ एक ऐसा यूनिट है जिससे ये सारा प्रोटीन बना हुआ था। इस हमने मोनो यूनिट को बोल दिया मोनोमर। मोनो मतलब एक, और मर मतलब बार बार रिपीटेशन से बना हुआ है, तो इसे हमने मोनोमर बोला। और बाद में जब इसका एनालिसिस किया तो इसमें देखा कि हमारे पास क्या है, एक कार्बन है, उसके साथ एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके साथ एक हाइड्रोजन है और फिर एक R ग्रुप है। यह R वेरिएबल ग्रुप है, तो हमने इसका नाम रख दिया अमीनो ग्रुप है तो अमीनो, और एसिड ग्रुप है तो एसिड। यानी जो प्रोटीन को बनाने वाले मोनोमर यूनिट थे उन्हें हमने क्या कह दिया? अमीनो एसिड कह दिया। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ मेरा कंसर्न ये नहीं है कि मैं आपको प्रोटीन के बारे में बहुत सारा डिटेल बताऊँ। मेरा ये कंसर्न ये है कि मैं आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊँ, प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में समझाना चाहता हूँ। तो आइए इसके लिए हम लोग NCERT का डायग्राम देख लेते हैं। और ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है NCERT का ये जो डायग्राम है, बहुत ही प्यारे तरीके से। ये देखिए, आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे है। सबसे पहले देखिए, ये एक कोई अमीनो एसिड है, फिर दूसरा अमीनो एसिड है, तीसरा अमीनो एसिड है, चौथा अमीनो एसिड है, पांचवा अमीनो एसिड है, छठवां अमीनो एसिड है, सातवां अमीनो एसिड है। ऐसे करके अमीनो एसिड लगते जाते हैं और ये एक दूसरे से एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये बॉन्ड CONH, यानी पहले अमीनो एसिड का CO ग्रुप और सेकेंड अमीनो एसिड का NH ग्रुप से जुड़ के जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है एक दूसरे से बॉन्ड बनाता जाता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे हो गए, तो यहाँ पे इसके बीच बीच में ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे स्ट्रक्चर कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि अनस्टेबल होता है। स्ट्रक्चर जब अनस्टेबल होता है तो ये स्टेबल होने के लिए कुछ क्या करता है, अपने आप में मॉडिफिकेशन करता है। ये राइट हैंडेड हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है या बीटा प्लीटेड शीट में। ये देख सकते हैं, ये लीनियर चेन था, ठीक, और ये दूसरा लीनियर चेन था। और इसमें क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, ये भी उतना स्टेबल नहीं होते, तो ये एक दूसरे स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें और सारे बॉन्ड पाए जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक टर्शियरी स्ट्रक्चर में। ऐसे करके जो इन्हें क्या होता है, फंक्शनल बनाता है, जो इन्हें फंक्शनल बनाता है। और इसमें क्या होते हैं, पॉकेट होते हैं, पॉकेट, और कैविटी होती है जिसे हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। और फिर इसमें भी कई सारे प्रोटीन जो होते हैं वो ऐसे कई सारे बंच में मिलके, ये सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे हम लोग
क्वाटरनरी यानी 4 डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं, 4 डिग्री स्ट्रक्चर। ये है आपका 3 डिग्री स्ट्रक्चर। तो यानी जो प्रोटीन का अगर हम मोटा मोटी देखें तो प्रोटीन का 4 स्ट्रक्चर होता है। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें केवल अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, एक लीनियर चेन बनता है ऐसे, यहाँ पे एक अमीनो एसिड, यहाँ पे एक अमीनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो प्राइमरी चेन है ये राइट हेलिक्स बना लेता है जिसे हम लोग अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और या बीटा प्लीटेड शीट बना लेता है। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर किससे बनता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है। यहाँ जो क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ कौन सा था पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड, कोवेलेंट और भी बहुत सारे इंट्रोडक्शन हो सकते हैं यहाँ पे, जो आप लोग देख सकते हैं। तो यानी हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा जो कि लीनियर होता है और इसमें हम लोग अमीनो एसिड की पोजीशन को बता सकते हैं, ठीक। फिर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर अनस्टेबल होने के कारण सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होता है। तो ये हेलिक्स बना सकता है या बीटा प्लीटेड शीट बना सकता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हो सकते हैं। देखिए बीटा प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स। फिर ये जो स्ट्रक्चर होता है ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और एक टर्शियरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अल्फा हेलिक्स भी है, बीटा प्लीटेड शीट भी है और ऐसे ही कंबाइन होकर ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें और सारे बॉन्ड पाए जाते हैं जैसे आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इन सब में टर्शियरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलके 2 या 2 से अधिक टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जो आप देख सकते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो इंसुलिन और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन होते हैं। इंसुलिन में अल्फा और बीटा यानी ए और बी भी कहते हैं हम लोग, जिसमें इंसुलिन में जो होता है, इंसुलिन जो एक हमारा प्रोटीन है, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं जिसमें अल्फा चेन में 21 और बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं जिसे हम लोग ए और बी भी बोलते हैं। तो ये था प्रोटीन का स्ट्रक्चर, आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बात करें तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर 4 हो सकती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 ऐसे अमीनो एसिड की एक लीनियर चेन बन जाती है और इसमें अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है या तो ये अल्फा हेलिक्स बना लेता है या बीटा प्लीटेड शीट बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ से। और फिर क्या होता है कि ये दोनों कंबाइन होकर एक टर्शियरी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे टर्शियरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ये सारे पाए जाते हैं। और फिर कई सारे 2 या 2 से अधिक टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलकर एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग 4 डिग्री स्ट्रक्चर बोलते हैं प्रोटीन का। तो ये था प्रोटीन का स्ट्रक्चर।